फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीटेट यूनिक वर्ल्ड पर। आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी टीजीटी से। तो फिर शुरू करते हैं। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, या बचपन की याद आना, या फिर भूख लगना। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है ए, बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है आपका 16वां। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास, या फिर भारवी। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, कालिदास। अगला प्रश्न है आपका 17वां। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रोर्वशीयम, प्रतिभा नाटकम। बताइए दोस्तों कौन सा सही होता है। ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन सही होता है डी, प्रतिभा नाटकम, जबकि ये तीन जो हैं कालिदास की रचनाएं हैं। अगला है आपका 18वां। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास, या फिर श्रीहर्ष। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, भवभूति। अगला प्रश्न है आपका 19वां। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, महाकाव्यम, दस कुमार चरितम, या फिर किरातार्जुनीयम। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन आपका डी सही होता है, किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न आपका 20। शिशुपाल बधम के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, हर्ष, या फिर मास। ऑप्शन बताइए 20 का कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, माघ। अगला है आपका 21। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दस कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत, या फिर हर्षचरित। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, दस कुमार चरित। अगला प्रश्न है आपका 22। न्यासदीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, मास, या फिर भवभूति। ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपके श्रीहर्ष। न्यासदीय चरित की रचना आपके श्रीहर्ष ने की है। अगला है आपका 23। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आलय, विद्य प्लस आलय, विद्य प्लस ओलय, विद्या प्लस आलय। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ये, विद्या प्लस आलय। 23। अब है आपका 24वां। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण दीर्घ संधि, गुण संधि, या फिर यड़ संधि, या फिर वृद्धि संधि। बताइए दोस्तों ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका बी, गुण संधि। अगला है आपका 25। सचित्र शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, या फिर यड़, या ईसुप संधि। बताइए 25 का कौन सा आंसर सही होता है आपका। 25 में आपका ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 26। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृह प्लस गच्छति, गृह प्लस गच्छति, गृह प्लस गच्छति, या फिर गृह प्लस आगच्छति। ऑप्शन बताइए 26 का कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, गृह प्लस गच्छति। अगला प्रश्न है आपका 27वां। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, या फिर बहुव्रीहि। बताइए 227 का ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका इसमें सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है आपका 28। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम च, या दिनम दिनम प्रति, या फिर दिनम दिनम, या फिर दिनम च दिनम। ऑप्शन बताइए 28 का कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका बी। अगला प्रश्न है आपका 29। शर्ते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थी। और 29 का बताइए दोस्तों कौन सा सही होता है इसमें। शर्ते में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है आपका 30। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या फिर सभी सही हैं। 30 में बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, एक वचन। अगला है आपका 31। तिष्ठन्ति धातु रूप में कौन सा अलंकार? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, या फिर विधिलिंग। 31 में बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन इसमें आपका सही होता है ए, लट लकार। अगला प्रश्न है आपका 32। अपविभक्त धातु रूप में कौन सा अलंकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, या फिर लट लकार। 32 में बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है दोस्तों। ऑप्शन सही होता है आपका ए, लंग लकार। अगला है आपका 33। प्रजा वह स्वतः शब्द में कौन सा कारक है? कारण, संप्रदान, अपादान, या फिर कर्ता कारक। ऑप्शन बताइए 33 का कौन सा सही होता है। ऑप्शन बी सही होता है, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है आपका 34वां। संयुक्त प्रदानी में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, या फिर अपादान।
34 में दोस्तों बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है। संयुक्त प्रधान में दोस्तों आपका करण कारक होता है। अगला प्रश्न है आपका 35, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। 35 का ऑप्शन बताइए। ऑप्शन इसमें आपका ऐसा ही होता है, राम घर जाता है। अगला है आपका 36, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है। नावादास, बल्लवाचार्य, नंददास, गोस्वामी, गोकुलनाथ। 36 का ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें। 36 का ऑप्शन सही होता है डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है आपका 37, रानी केतकी की कहानी रचनाकार कौन थे। लल्लूलाल, सदा शुक्ला, ईसा अल्लाह खान या फिर सदलमिश। 37 का ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा सही होता है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं आपके ईसा अल्लाह खान माने जाते हैं। अगला है आपका 38, इनमें से सदलमिश की रचना कौन सी है। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या नासिकेतो उपाख्यान। 38 का ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा सही होता है। 38 का ऑप्शन सही होता है, सदलमिश की रचना आपकी नासिकेतो उपाख्यान की है। अगला है आपका 39, सरापा का संबंध निम्न में से किससे है। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य। सरापा का संबंध आपका सिद्ध साहित्य से है, ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 40, सभ्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। 40 का दोस्तों बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, स्वामी दयानंद। अगला है आपका 41, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राहुल साकृत्यायन। 41 में बताइए आपसे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है आपका 42, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनेक या फिर नरपति नालार। ऑप्शन इसमें आपको कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ये चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है आपका कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य। 43 का ऑप्शन बताइए आपको कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका ए, संत काव्य। अगला प्रश्न है आपका 44, खुमान रासो के रचयिता कौन है। दलपति विजय, जगनीक, चंद्रबरदाई या फिर विद्यापति। 44 का दोस्तों बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है। खुमान रासो के रचयिता हैं आपके दलपति विजय। अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। 45 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होता है। संत कवि आपके तुलसीदास नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका 46, इनमें से सूफी काव्य का कवि कौन सा नहीं है। मुल्लादास, जायसी, कुतुबुन नावादास। 46 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होता है। नावादास, ऑप्शन सी है, भक्तमाल के रचयिता माने जाते हैं। अगला है आपका 47, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति व चेतना सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाड़ंबरों का विरोध या फिर आश्रय दाता की प्रशंसा। ऑप्शन 47 बताइए कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका सी, रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडरों का विरोध। अगला है आपका 48, पद्मावत के रचयिता कौन है। मुल्लादास, जायसी, कुतुबुन या मंजन। 48 में दोस्तों बताइए आपको कौन सा सही होता है। पद्मावत के रचयिता आपके जायसी माने जाते हैं। अगला है आपका 49, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फारसी में। 49 का ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए सही होता है, अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है आपका 50वां, अष्टयाम के रचयिता हैं आपके सूरदास, गोकुलनाथ, नावादास या फिर वल्लभाचार्य। ऑप्शन बताइए 50 में कौन सा सही होता है आपका। ऑप्शन सी सही होता है आपकी नावादास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।